मसीह एक बार फिर से प्रभु यीशु की दया में आप सबके सामने परमेश्वर की कुछ वचनों को लेकर आई हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, हाबिल का लहू क्या पुकारता है। आज तक हम बाइबल में पढ़ते आए हैं कि हाबिल का लहू पुकारता है। यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। लेकिन क्या आज तक हमने ये सोचा है कि हाबिल का लहू पुकारता क्या है? आज हम वचन से कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। मैं चाहती हूँ अगर आप इसको पूरी स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं तो उत्पत्ति उसका 4 अध्याय आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि आदम हवा के जो पहली संतान थी वो कैन और उसका छोटा भाई हाबिल। लेकिन जब हाबिल उस बलि को लेकर आया, परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया। लेकिन जो कैन अपनी भेंट लेकर आया, परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया। कैन को इस बात पे गुस्सा आया कि मेरे भाई की भेंट स्वीकार हुई है लेकिन मेरी स्वीकार नहीं हुई। इस गुस्से में आकर उसने अपने भाई का घात किया, उसने अपने भाई का खून किया। और बाइबल में लिखा है जब उसने हाबिल का खून किया तो हाबिल का जो लहू था वो पुकार रहा था, वो कुछ उत्तम बातें कर रहा था। उत्तम मतलब कुछ अच्छी बातें कर रहा था। जैसा आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 4 उसका 10 में वहां पर लिखा है। ऐसी कौन सी उत्तम बातें हैं जो उसका हाबिल का जो लहू था वो कर रहा था। इब्रानियों, अगर आप इब्रानियों उसका 12 उसका 24 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है यीशु का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। आज मैं आपको बताना चाहती हूं मेरे प्रियो, जैसा हम पुराने नियम में पढ़ते थे, हम व्यवस्थाओं के टाइम पर पढ़ते थे, जब आदम ने पाप किया, आदम के पाप को चुकाने के लिए वहां पर एक बलिदान देना पड़ा। क्योंकि जैसा आप पढ़ते हैं रोमियो उसका 6 उसका 23 में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। और जहां पर भी पाप होगा वहां पर एक मौत का होना जरूरी था, क्योंकि जो मौत है वो पुकारती है। लेकिन जब हाबिल का खून हुआ तब वहां पर कोई भी मौत नहीं हुई। ऐसा क्यों? कैन ने उसके खून किया लेकिन उसको उसके बदले में कोई बलिदान नहीं हुआ। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूं जो हाबिल का लहू था वो ये पुकार रहा था कि मेरे भाई को बचा ले, मेरे भाई को बचा। इस वजह से कैन बचा, इस वजह से कैन के ऊपर वो मृत्यु का दंड नहीं आया। और आप सोचें हमारे प्रभु यीशु कितने महान हैं, वो हमसे कितना उत्तम प्यार करते हैं, हमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। प्रभु यीशु ने उससे भी ज्यादा हमारे लिए किया। हाबिल के लहू ने सिर्फ कैन को बचाया, लेकिन प्रभु यीशु के लहू ने पूरी दुनिया को बचाया। अगर आज आप चाहते हैं अपने पापों की क्षमा लेना, अगर आज आप चाहते हैं अपनी बीमारियों से आजाद होना, अगर आज आप चाहते हैं अपने सब श्रापों से बाहर आना, तो आप एक बार प्रभु यीशु को पुकारें। उसके लहू में सामर्थ है, वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सब कुछ प्रभु यीशु के पास है। जीवन, मुक्ति, शांति, सब कुछ यीशु के पास है। आज आप फैसला लें। हाबिल के लहू ने पुकारा कि मेरे भाई को बचा, आज वैसे ही यीशु का लहू हम सबके लिए है। अगर आप चाहते हैं अपने पापों से छुटकारा पाना, आप बोलें प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आ जाए, आपके लहू से मेरे सब पाप धुल जाए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूं, हम सोचेंगे अब ये लहू है तो हम, अगर लहू में इतनी पावर है तो वो पूरे वर्ल्ड को बदल क्यों नहीं देता। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको। एग्जाम्पल, आपके कपड़े बहुत मैले हैं और आप एक सर्फ के पूरे मॉल में चले जाएं, क्या सर्फ के मॉल के अंदर जाने से ही आपके कपड़े साफ हो जाएंगे? नो, आपको उस डिटर्जेंट को लेना पड़ेगा। आप उसको लेंगे, आप अपने कपड़ों को उसके अंदर वॉश करेंगे, तब आपके कपड़े साफ होंगे। यीशु के लहू में पावर है, लेकिन जब तक आप उसको लेंगे नहीं, आप अंदर से क्लीन नहीं होंगे। आज टाइम है आप यीशु के लहू को पुकारें, प्रभु यीशु को पुकारें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।